बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसकीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 18.6 क्वेश्चन नंबर 2। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d इज इक्वल टू e रेशियो f देन शो दैट। इसको हमें क्वेश्चन को अपने प्रूव करना है। तो सेम यहाँ भी हम के मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो के मेथड यूज करने के लिए ये जितने भी रेशियो मेरे पास ऊपर गिवन है, इन सबको मैं किसके इक्वल सपोज कर लूंगी, के। तो कर लेते हैं फिर लेट, और मैं सब जगह पर रेशियो के बजाय डिवीजन यूज करूंगी, डिवाइड करूंगी एक दूसरे को, जो कि रेशियो का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड। तो मैं यहाँ बजाय रेशियो लिखने के इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगी। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ। ये सब के सब किसके इक्वल है, के इक्वल है। अच्छा, अब ये चूंकि तीनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल है और सब के सब के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, और ये भी के इक्वल है। तो मैं इनको बारी बारी वन बाय वन पहले इसको के इक्वल इक्वल ले लेती हूँ, फिर इसको के इक्वल ले लेती हूँ, फिर इसको और फिर इसको, यानी कि तीनों को मैं बारी बारी के इक्वल लिख लेती हूँ। तो ए अपॉन बी भी किसके इक्वल हो जाएगा, के। इसी तरह से सी अपॉन डी किसके इक्वल हो जाएगा, के। और ई अपॉन एफ भी किसके इक्वल हो जाएगा, के। अब देखिए, अगर मैं यहां से ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, बी के। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो डी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, और यहाँ आने के बाद ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डी के। सेम इसी तरह से एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एफ के। ये मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, ए सी एंड ई। अब मैं इनको अपने क्वेश्चन में पुट करूंगी इन वैल्यूज को। उसके लिए मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, और फिर सॉल्व करूंगी राइट हैंड साइड को। तो हम पहले ले लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख लीजिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, देख लीजिए, ए फोर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई फोर एफ अपॉन बी सिक्स प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ फाइव। ये मेरी है लेफ्ट हैंड साइड। और अब मैं इसमें वो तमाम वैल्यू को पुट करने जा रही हूँ जो कि मैंने यहाँ पर निकाली है। ए किसके इक्वल है, बी के। तो मैं ए की जगह पे लिख लेती हूँ बी के, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 4, क्योंकि ए के ऊपर पावर 4 लगी हुई है। और बी को मैं एज इट इज उतार लूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ बी की वैल्यू नहीं है, तो बी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर फिर अगेन मैं ए की वैल्यू लिख सकती हूँ बी के। तो प्लस ए की जगह में लिख लूंगी बी के, और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो मैं भी यहाँ पर स्क्वायर लगा दूंगी। और आगे मेरे पास लिखा हुआ है ई स्क्वायर। तो ई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, जो कि किसके इक्वल है, एफ के। तो मैं ई की जगह पे क्या लगा लूंगी, एफ के, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख लेती हूँ।
आगे देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, E4। E की वैल्यू मेरे पास क्या, F के, और इसके ऊपर लगा हुआ है पावर 4, तो मैं यहाँ पर पावर 4 लगा लेती हूँ। और F की मेरे पास यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो बस F हम कॉपी कर लेते हैं। सेम अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिएगा, देखिए ना तो मेरे पास यहाँ b की वैल्यू है, b को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर भी देखें f की भी कोई वैल्यू नहीं है, इसी तरह यहाँ, तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बस सिर्फ कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास इनकी कोई वैल्यू ऊपर मौजूद नहीं है, तो हम इनको जस्ट कॉपी कर लेंगे। ये हो जाएगा b6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5, ठीक है। तो क्लास अब आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखें ये 4 जो पावर है, ये होल पावर लगी हुई है दोनों के ऊपर, तो अगर मैं इसको पावर को ओपन करती हूँ तो ये पावर 4 बी के ऊपर भी आ जाएगी और के के ऊपर भी आ जाएगी। तो जब बी के ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी बी की पावर 4, और के ऊपर आएगी तो के की पावर भी क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। और बाहर मेरे पास लगा हुआ है बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से यहां देखें, ये जब स्क्वायर अंदर अप्लाई होगी तो बी के ऊपर भी पावर स्क्वायर आ जाएगी, के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह से यहां देखिएगा ये वाली जो पावर है स्क्वायर, ये एफ के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी और के ऊपर भी, तो के की पावर भी स्क्वायर हो जाएगी। सेम इसी तरह से यहां देखिएगा, ये पावर 4 एफ के ऊपर अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा F4, के ऊपर अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा K4, और ये बाहर मेरा F लगा हुआ है, इसको हम कॉपी कर देंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी होता रहेगा। नीचे देखें b6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5, ये मैंने डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी कर दिया है। अब जरा ऊपर देखिएगा क्लास, देखें ये b की पावर 4 है, ये b की पावर स्क्वायर है, ये दोनों क्या है, बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम पावर को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो सकती है, इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो सकती है, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा b की पावर 4 है, ये b की पावर स्क्वायर है, तो दोनों की पावर जब ऐड होंगी तो 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, b की पावर हो जाएगी यहाँ पर 6, और k किसके इक्वल है, k4 के इक्वल है, ठीक है ना। k यहाँ पर k की पावर क्या है, 4। उसके बाद देखें यहाँ पर ये k स्क्वायर है, ये k स्क्वायर है, इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बीच में है प्लस का साइन, फिर है बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, और जब k की पावर ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा, k4 हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 4। इसी तरह यहां देखिएगा, ये बेस और ये बेस सेम है, ये f4 है, ये f है, इसका मतलब इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, 1 लगी हुई है, तो 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 5, f की पावर हो जाएगी 5 और k की पावर है 4। ये तो हो गई मेरी न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर की वैल्यूज को हम कॉपी करते रहेंगे। b6 प्लस b स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5, इस तरीके से। तो क्लास अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, K4 और K4 तीनों के पास कॉमन है, यहाँ भी K4 है, यहाँ भी K4 है, यहाँ भी K4 है, तो हम K4 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो मैं K4 को कॉमन ले लेती हूँ, और अंदर मेरे पास क्या बचेगा, अब B6 यहां बचेगा प्लस b स्क्वायर एफ स्क्वायर, K4 चूंकि बाहर आ चुका है तो अब रिपीट नहीं होगा,
इसी तरह से यहाँ पर भी K4 बाहर आ चुका है, अंदर मेरे पास अब क्या बचेगा, सिर्फ F5 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, तो क्या होगा, b की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5। तो क्लास आप देख सकते हैं कि ये वाली ब्रैकेट और नीचे बिल्कुल सेम है। देखिए b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5, तो यानी कि ये पूरी ब्रैकेट जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हम कैंसिल कर देते हैं, ये देखिए ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, और मेरे पास अब क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ K4 बच गया मेरे पास, ठीक है ना, ये रह गया K4। तो ये मेरी देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व होते हुए K4 रह गया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी राइट हैंड साइड, तो लिख दीजिएगा टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरी इक्वल है A4 के अपॉन B4, ठीक है। अब जहां जहां A की वैल्यू है वहां मैं ये पुट कर दूंगी, और चूंकि B की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो B को हम जस्ट कॉपी कर देंगे। तो A की जगह मैं लिखूंगी बी के, A किसकी इक्वल है बी के की, तो मैं A की जगह पे पुट कर रही हूँ बी के, और इसकी होल पावर लगा दूंगी 4। अपॉन में मेरे पास B4 लिखा हुआ है, उसको जस्ट कॉपी कर दूंगी। अब ये पावर 4 देखे दोनों पर अप्लाई होगी, B पर भी और K पर भी, तो ये हो जाएगा B की पावर 4 K की पावर 4 अपॉन B की पावर 4। अब देखिए B की पावर 4 B की पावर 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मेरे पास रह गया सिर्फ K4। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ गई है राइट हैंड साइड, और ये मेरे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी K4 की इक्वल आ गई और राइट हैंड साइड भी K4। इसका मतलब मेरी दोनों साइड्स क्या हो चुकी हैं, प्रूफ हो चुकी हैं। लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side, it is proof। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट रिमेनिंग पार्ट हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे, सेम बिल्कुल पहले वाले मेथड से हुए के मेथड से। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, टीचिंग स्टाइल पसंद आया, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, प्रैक्टिस हो गई आपकी अच्छी, तो फिर क्लास मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर किया करें, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।